दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक अजीब और गरीब बयान दे दिया। ऐसी बात बोल दी है जिसे सुनने के बाद आप ये कहेंगे, अरे ये देश के गृह मंत्री हैं, कैसी बात बोल रहे हैं। ठीक तो है, तबीयत ठीक है कि नहीं अमित शाह की, या फिर तबीयत खराब है, उम्र बढ़ रही है तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, वरना इस तरीके के बयान देकर के जो है देश का माहौल खराब कर रहे हैं। देश के लोगों के मन में किस प्रकार की बातें डाल रहे हैं। अमित शाह ये कह रहे हैं कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी अंग्रेजी बोलने वालों को। दोस्तों, क्या आपको शर्म आती है अगर आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं? आपके आस पड़ोस, आपके टीचर, आपके भैया, मम्मी पापा, कई लोगों के होंगे वो अंग्रेजी बोलते होंगे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते भी हैं। क्या सबको शर्म आती है? क्या रोज अपना सिर शर्म से झुका लेते हैं? क्या ऐसा कुछ है क्या? पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। इस पर राहुल गांधी ने दोस्तों ऐसा जवाब दिया है कि अमित शाह में अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो शर्म उनको आ जाएगी उल्टा अमित शाह को। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन्हें लोग चाणक्य कहते हैं कि बड़े राजनीति के जानकार हैं, लेकिन बयान इस प्रकार का थर्ड क्लास दिया गया है कि उस बयान को सुनने के बाद आप करेंगे, अरे जी अमित शाह गृह मंत्री हैं, बताइए देश का नाम रोशन करेंगे, ये डंका बजा रहे हैं कि क्या बजा रहे हैं ये। अमित शाह दोस्तों नई दिल्ली में पूर्व आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री की बुक होती है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं के विमोचन वाले मौके पर अमित शाह इस बात को कहते हैं, इस बयान को देते हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं, हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि दूर भी नहीं है। भाई क्या कर देंगे आप? क्या देश में ऐसा माहौल बना देंगे क्या जिनको अंग्रेजी नहीं आएगी उनको सब बढ़िया मिलेगा और जिनको अंग्रेजी आएगी उनके लिए सब रास्ते बंद हो जाएंगे? ऐसा समाज का निर्माण होगा क्या? आखिर क्या हो जाएगा? हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय नहीं है, सही बात है, लेकिन यहां पर ये कहना क्या चाहते हैं, अंग्रेजी करवा के क्या होगा? डॉक्टर दवाई लिख लेगा क्या? डॉक्टर तो अंग्रेजी के बिना मर ही जाएगा एक तरीके से, क्या करेगा? हिंदी में कोई दवाई लिखता है क्या डॉक्टर? जब आप पर्चे पर जाते हैं अमित शाह जी, तो आपका जो डॉक्टर है वो हिंदी में लिखता है क्या दवाई? हिंदी में बातचीत करता है क्या? आपको समझाता होगा। लेकिन जब वो पढ़ाई करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, तो वो अंग्रेजी ही बोलता होगा, बिना अंग्रेजी के उसका काम नहीं चल पाएगा। और जितने भी आजकल छोटे छोटे बच्चे, अमित शाह जी आपके परिवार में भी नाती पोते होंगे, क्या वो संस्कृत पढ़ रहे हैं क्या? शिवराज सिंह चौहान के बेटे तो विदेश गए थे, वहां तो अंग्रेजी चलती होगी कि हिंदी पढ़ाता है अमेरिका, वहां से डिग्री करके आए हैं शिवराज सिंह चौहान के लड़के, तो क्यों वो काय के लिए अंग्रेजी गए थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं, अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए अब इस समस्या को खत्म करने के लिए देश में ऐसा माहौल बना देंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी तो बोल नहीं पाते हैं, अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर तो दो ट्रांसलेटर लगे थे उनके कान के, एक इस कान पर इधर बैठे थे पीछे, देखा होगा दोस्तों आपने जब नरेंद्र मोदी गए थे। तो आखिर इस बयान का मतलब क्या है? हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी आज के समय में जरूरी है। अगर आपको इतनी चिंता है हिंदी की, संस्कृत की, अन्य भाषाओं की, तो आपने क्या किया देश के लिए? आज संस्कृत वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए आपने क्या किया? यहाँ तो आप एक आदेश जारी कर दीजिए कि किसी भी स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। हिंदी भाषी लोग महंगे महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। उनको शर्म तब आती है जब उनका बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पाता है और पड़ोसी का बच्चा अंग्रेजी बोलता है। बताइए क्या शिक्षा दे रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह? और इनको 140 करोड़ भारतीयों ने चुना है, ये अपने आप में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब इस पर राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दिया है कि अमित शाह को शर्म आ जानी चाहिए, और अमित शाह को नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों को ही बेहद शर्म आएगी। इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है। पुल मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला अंग्रेजी। शर्म नहीं शक्ति है, अंग्रेजी से शर्म नहीं आती, शक्ति आती है। दोस्तों, कब कितने लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? क्यों? जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करे, पढ़ाई लिखाई करे और अंग्रेजी में बात कर पाए। अंग्रेजी जंजीर नहीं, जंजीर तोड़ने का औजार है। अमित शाह जी औजार है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाते होंगे अंग्रेजी ठीक ढंग से, आप इसलिए तो नहीं कह रहे ये वाली बात उस कार्यक्रम में। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़े, बराबरी करें। बिल्कुल सही बात कही राहुल गांधी ने। बीजेपी आरएसएस शायद ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़े,
बोलना पढ़ना लिखना सीख जाए, अंग्रेजी पढ़ लेगा तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ लेगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेगा, क्योंकि अच्छी अच्छी सारी किताबें दोस्तों अंग्रेजी में ही आती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। तो क्या होगा, आपका बच्चे को नॉलेज मिल जाएगा, और नॉलेज मिलेगा तो आप सरकार से सवाल करोगे, सरकार के उंगली करोगे, और अमित शाह बीजेपी आरएसएस इनको पचेगा नहीं। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी जरूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आप नौकरी लेने चले जाइए, कोई देगा क्या बिना अंग्रेजी के? चपरासी तक को पूछते हैं गुड मॉर्निंग सर और गुड इवनिंग सर बोलना आना चाहिए, जिससे वो बोल पाए। क्या वो हिंदी में बोलता है क्या चपरासी? नहीं बोलता, वरना नौकरी नहीं मिलेगी उसको। और यहाँ अमित शाह क्या चाह रहे हैं कि इनके रोजगार खत्म हो जाए। जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है उस पर भी शर्म वाला माहौल बना देंगे तो रोजगार के साधन ही एक तरीके से खत्म हो जाए। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है, हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। राहुल गांधी यहाँ पर अच्छी बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और गृहमंत्री अमित शाह ने अपना लड़का जय शाह तो बना दिया, अब देश के बच्चों से तो मतलब है नहीं, तो पिछड़ी बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने वाली बात कर रहे हैं अमित शाह। और इनको किसने चुना है? हमारे देश के नागरिकों ने। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। अंग्रेजी से ही मौका आता है। आपने दोस्तों देखा होगा क्रिकेटर जब बोलते हैं, देखा होगा ना, जब लास्ट में जब मैच जीत जाते हैं हार जाते हैं तो किस में बोलते हैं? ज्यादातर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या उनको शर्म आएगी क्या? डॉक्टरों को शर्म आएगी क्या? क्रिकेटरों को शर्म आएगी क्या? अंग्रेजी न्यूज चैनल वाले अंग्रेजी में बोलेंगे, उनको भी शर्म आएगी क्या? एनडीटीवी का भी चैनल चलता होगा अंग्रेजी में, तो क्या अडानी के चैनल को शर्म आएगी क्या? जितने भी और भी चैनल चल रहे हैं अंग्रेजी में, क्या उनको शर्म आएगी क्या? नरेंद्र मोदी जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं उस पर शर्म आएगी क्या? उनको तो शायद अभी शर्म आती होगी, इसीलिए अमित शाह ने ये बोल दिया। उनने बोला होगा मीटिंग में कि अरे अंग्रेजी नहीं बोल पाए, हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो अमित शाह ने कहा होगा अच्छा ऐसा क्या, चलो एक ऐसा बयान देते हैं कि सबको ही शर्म आ जाए अंग्रेजी बोलने में, लोग उस पर गर्व करें कि देखो हम हिंदी बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदी बोल लेते हैं, अमित शाह हिंदी बोल लेते हैं, अंग्रेजी इनकी ठीक ठाक और अच्छी नहीं होगी शायद, इसीलिए इस प्रकार का बयान दिया गया है। क्या ये तो ये बता सकते हैं क्यों दिया गया है? भाषा पहले तो धर्म के चक्कर में करते हैं दोस्तों, ये माहौल बनाते हैं, फिर भाषा। इनके मुंह से न रोजगार, न पेट्रोल, न डीजल, न महंगाई, इन पर बात नहीं होती, जबकि सरकार इन्हीं मुद्दों पर आई थी। तो सोच लीजिए देश के नागरिकों को ये क्या बना रहे हैं? प्रचंड। आप भर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपनी क्षमता अनुसार जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सके। बगल में देखने वाले QR कोड से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।